हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A16। सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जो कि ट्रिपल कैमरा है। साथ में 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, सुपर एमोलेड पैनल के साथ आता है ये फ़ोन। इसके अलावा फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में फ्लैश नोटिफिकेशन वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशंस में आ जाएंगे। नोटिफिकेशन में आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये फीचर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक्सेसिबिलिटी में एडवांस सेटिंग्स में फ्लैश नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दो तरह के फ्लैश नोटिफिकेशंस हैं, एक कैमरा फ्लैश है, इसके साथ स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन वाला फीचर भी दिया गया है। तो सबसे पहले कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। जब भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से फ्लैश जो है वो ब्लिंक करेगी। एक बार दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। 2 बार फ्लैश जो है वो ब्लिंक करेगी, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, और ये आप अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशंस पर भी सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और आप स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एक तो आप इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से स्क्रीन जो है वो फ्लैश करेगी जब आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा। काफ़ी अच्छे फीचर हैं इस फ़ोन में दिए गए हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में आ जाएंगे। होम स्क्रीन में हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन्स, इसको आपने ओपन कर लेना है, और जो भी एप्लीकेशन आप हाइड करना चाहते हैं वो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। एंग्री बर्ड, साथ में क्रोम और साथ में फेसबुक को मैं हाइड करता हूँ, और ऐप स्क्रीन में आ जाते हैं। एंग्री बर्ड्स को सर्च करते हैं तो यहाँ पर एंग्री बर्ड्स शो नहीं हो रही। फेसबुक को भी सर्च कर लेते हैं, फेसबुक भी यहाँ पर शो नहीं हो रही। इसके अलावा साथ में क्रोम को भी सर्च करते हैं तो क्रोम भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। दोबारा सेटिंग्स में आ जाएंगे, होम स्क्रीन में, हाइड ऐप्स में, और यहाँ से अगर इनको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ तो जो हिडन एप्लीकेशंस हैं वो दोबारा शो हो चुकी हैं। ऐप स्क्रीन में आ जाते हैं और ये आप चेक कर सकते हैं, तीनों ही एप्लीकेशंस यहाँ पर दोबारा शो हो गई हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप अपना डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में बटन नेविगेशन के साथ जेस्चर नेविगेशन भी दी गई है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले में आ जाएंगे। डिस्प्ले में नीचे आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है और स्वाइप जेस्चर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मोर ऑप्शंस में सेंसिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होंगे, बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और अगर होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। और एक और यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ जेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन। 3-4 एप्लीकेशंस को मैंने ओपन किया है, और अब अगर मुझे यहाँ से यूट्यूब से प्ले स्टोर में शिफ्ट होना है तो जैसे आप देख सकते हैं यूट्यूब ओपन है। जस्ट इस बार पर आप इस तरह से स्वाइप करेंगे, प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। दोबारा स्वाइप करेंगे, डायलर ओपन हो गया। दोबारा स्वाइप करेंगे तो सेटिंग्स ओपन हो गई। दोबारा अगर इस तरफ मैं स्वाइप करता हूँ तो डायलर ओपन हो जाता है। दोबारा स्वाइप करते हैं तो प्ले स्टोर और अब यूट्यूब। काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप स्प्लिट स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको 2 ही एप्लीकेशंस एक ही टाइम पर यूज़ करनी है तो आप स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। 2 मेथड हैं इसको एक्सेस करने के। सबसे पहले मैं 2 एप्लीकेशंस ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर और यूट्यूब को मैंने ओपन किया है, और मैं रिसेंट ऐप्स में आ जाता हूँ, और कुछ इस तरह से आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। साथ वाली एप्लीकेशन मैंने फेसबुक सेलेक्ट कर ली है। इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेवरेट्स में भी आप इस पेयर को ऐड कर सकते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने ऐड किया है पेयर, ये आप देख सकते हैं एक ही टाइम पर ओपन हो गई हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा दूसरा मेथड जो है वो, उसके लिए आपको नेविगेशन बटन को ओपन करना पड़ेगा।
यहाँ पर मैं बटन्स को ओपन कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से जो रीसेंट एप्लीकेशन वाला है बटन है वो और साथ में जो बैक बटन है, इन दोनों पर कुछ इस तरह से स्वाइप करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसको ऑन करने के लिए आपको आ जाना है एडवांस फीचर्स में, और एडवांस फीचर्स में आने के बाद मल्टी विंडो में आ जाएंगे और स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन आपने इसको ओपन कर देना है और आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडवांस फीचर्स में आपको वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है। दो मेथड हैं इसको भी एक्सेस करने के, एक जेस्चर है और साथ में बटन है। जेस्चर वाला कुछ इस तरह से काम करता है, ये आप देख सकते हैं। इसका साइज़ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। दोबारा स्वाइप करेंगे तो फुल स्क्रीन ओपन हो जाएगी और दोबारा मैं स्वाइप करता हूँ, स्क्रीन छोटी हो गई है। और बटन वाला मेथड कुछ इस तरह से है कि आप मेन्यू बटन पर दो मरतबा टैप करेंगे, वन हैंडेड मोड ऑफ हो जाएगा। दो मरतबा टैप करेंगे, वन हैंडेड मोड ऑन हो जाएगा। इसको आप ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं भी रख सकते हैं और एक ही हाथ के थ्रू आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट इस फ़ोन में डबल टैप टू ऑन और ऑफ वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडवांस फीचर्स में मोशन एंड जेस्चर्स, तो आप देख सकते हैं डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये भी ऑन है। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आपने इन दोनों को ऑन कर लेना है। डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन ये भी ऑन है। अभी मैं इनको ऑफ करता हूँ और देखते हैं होम स्क्रीन पर तो स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही। दोबारा आते हैं मोशन एंड जेस्चर्स में और इन दोनों को मैं ऑन कर देता हूँ और ये फीचर कुछ इस तरह से काम करता है। काफ़ी अच्छा फीचर है। जस्ट टैप करना है स्क्रीन ऑन और जस्ट टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ। पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप फास्ट चार्जिंग को एनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी में आ जाएंगे। ये फ़ोन 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपको चार्जिंग सेटिंग्स में जो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है ये ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ से आप इस फ़ोन में ये भी ऑन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी। नेक्स्ट इस फ़ोन में नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल वाला फीचर दिया गया है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में एज लाइटिंग स्टाइल दिया गया है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। जब भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा। तीन चार इफेक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बबल है, हार्ट है, फायरवर्क्स है, ये भी काफ़ी अच्छा है। एक्लिप्स है, इको है और साथ में जो स्पॉटलाइट है ये दिया गया है। तो फायरवर्क्स में मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन को भी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको डन कर देता हूँ। फायरवर्क्स को मैंने सेलेक्ट किया है। जब भी नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से ये फीचर काम करेगा। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। जो यूआई एनिमेशंस होते हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में आपको विजन एनहेंसमेंट में आ जाना है और यहाँ पर रिड्यूस एनिमेशंस का एक फ़ीचर दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है और जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपका फ़ोन भी थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्योंकि जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो चुके हैं। एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, विजन एनहांसमेंट में दोबारा अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो जो यूआई एनिमेशंस हैं ये आप देख सकते हैं दोबारा ऑन हो चुके हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर इस फ़ोन में स्क्रीन सेवर वाला दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रीन सेवर देखने को मिल जाएगा। बहुत से फ़ोन्स में स्क्रीन सेवर वाला जो फीचर है वो आना बंद हो गया है, लेकिन सैमसंग आज भी स्क्रीन सेवर वाला फीचर दे रहा है। तो कलर्स अभी के लिए सिलेक्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। जब आपका फ़ोन चार्जिंग पर लगा होगा तो कुछ इस तरह से स्क्रीन सेवर काम करेगा। नेक्स्ट फ़ोटो फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा फ़ोटो टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। तो ये थे गैलेक्सी A16 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।